आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों UPSSC वीडियो का परीक्षा जो है आपके बिल्कुल करीब है, क्योंकि उसकी डेट निर्धारित की गई है 26 जून और 27 जून को निर्धारित की गई है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश का जो है आपको जीके या सामान्य ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आज जो हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश को विशेष करके कर सकते हैं और आप एक ही वीडियो में जो है पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश यूपी वीडियो यानी उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी भर्तियों के लिए जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैपिंग की, कुछ बातें ऐसी होती है कि जो हमें मैपिंग करनी पड़ती है। तो देखिए अगर हम यहाँ ध्यान दें तो देखिए यहाँ आपका हरियाणा है, सॉरी ये आपका जो है आपका यहाँ अगर देखें तो यहाँ आपका हरियाणा है, ठीक है, और ये आपका उत्तराखंड और ये नेपाल बॉर्डर लगी हुई है, ठीक है, 7 राज्यों से नेपाल बॉर्डर लगती है और आपकी यहाँ पर जो है ये पूरा हरियाणा आपको ये कवर करा हुआ है, ठीक है। अगर नीचे हम देखते हैं इसका तो नीचे देखते हैं तो राजस्थान वाला एरिया जो है ये आपको कवर करता है, ठीक है, ये आपका मध्य प्रदेश वाला एरिया कवर करता है, ठीक है। यहाँ से अगर और नीचे देखते हैं तो यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश आपका हो जाएगा और मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ जो है ललितपुर है और केवल बुंदेलखंड में जो है ये वाले एरिया जो है आपके लगे हुए हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, देखिए जालौन मध्य प्रदेश बुंदेलखंड का एरिया है, झांसी बुंदेलखंड का एरिया है, ठीक है, और ये ललितपुर बुंदेलखंड का एरिया है, 3 हो चुके हैं, ठीक है। अब ये आपका जो अगर बात करें तो महोबा 4, ठीक है। अगर हम बात करें चित्रकूट, ठीक है, बांदा और आपका हमीरपुर, तो ये 7 राज्य जो हैं आपके बुंदेलखंड क्षेत्र से हैं, जिसमें कि ये बुंदेलखंड में एक राज्य ऐसा होता है जिसकी सीमा जो है मध्य प्रदेश से लगी हुई नहीं है, तो वो आता है हमीरपुर। ये क्वेश्चन एक बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया था, इधर आपका बिहार है। तो पहले आप इसको देख लेंगे एक बार मैप को और उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। चलिए छोड़िए, ये आप आगे की पॉइंट में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो सोनभद्र जो है ये छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, ये आपका झारखंड से लगा हुआ, बिहार से, ठीक है, इधर जो है मध्य प्रदेश से। तो 4 राज्यों से लगा हुआ जो है वो सोनभद्र है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा लगती है, ठीक है, और सबसे कम जो लगती है हिमाचल प्रदेश की लगती है। चलिए आगे करते हैं क्या है, ये थोड़ा सा देख लेना है कि प्रतीक जो है वो यहाँ पर एक चक्र, भीतर 2 मछली और एक तीर धनुष है यहाँ पर, और आधिकारिक पक्षी जो है वो सारस है हमारा। यहाँ पर राजकीय पशु जो है बारहसिंगा और राजकीय वृक्ष जो है अशोक है। अगर राजकीय पशु की बात करें तो पलाश है और राजकीय खेल की बात करें तो हॉकी राजकीय खेल है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट एकदम बिंदास तरीके से। तो चलिए अगर हम बात करते हैं ये देखिए राज्य का जो पुनर्गठन किया गया है वो किया गया है 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपको डेट बता दूँ, देखिए राज्य का पुनर्गठन किया गया है 1 नवंबर 1956 को। राज्य का नाम जो है वो 1936 से जो है वो उत्तर प्रदेश प्रांत है, 1936 से, सॉरी 1836 से, और 1877 से इसका नाम पड़ा है उत्तर प्रदेश आगरा अवध प्रांत, ठीक है। जबकि 1902 से इसका नाम पड़ा था उत्तर प्रदेश आगरा एवं अवध, ठीक है। 1937 से नाम जो पड़ा है वो संयुक्त प्रांत पड़ा है, ठीक है। 24 जनवरी 1950 से इसे उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया। तो पहली बात ये कि अगर गठन पूछे तो 1 नवंबर 1956, जिसे पुनर्गठन भी कहते हैं, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार। जबकि अगर स्थापना की बात करें तो 24 जनवरी और 1950 आपको ये बताना है। ये बात आपने माइंड में रख लीजिए बिल्कुल अच्छे से, ठीक है भाई। चलिए तो इतनी जानकारी आपको यहाँ से हो चुकी है। अगर बात करते हैं राजधानी की तो 1836 से आगरा राजधानी रही थी उत्तर प्रदेश की, 1858 से जो है प्रयागराज रही थी, 1921 से आंशिक रूप से जो रही है वो लखनऊ रही है, ठीक है, और 1935 से जो है ये लखनऊ रही है पूर्णतः। तो 1935 से जो है पूर्णतः लखनऊ राजधानी रही है। तो इसको थोड़ा सा 1-2 बार देख लेंगे तो शायद आपको जो है यहाँ से जानकारी पूरी तरीके से मिल जाएगी, ठीक है भाई। तो चलती आगे देखते हैं क्या है, आगे देखते हैं, इतना तो हमने पढ़ ही लिया है, आगे देखते हैं क्या है हमारा। देखिए राज्य का विभाजन की अगर बात करें तो 9 नवंबर 2000 को राज्य का विभाजन किया गया था और इसमें 13 जिलों को जो है विभाजित मिलाकर एक उत्तरांचल राज्य बनाया था। वर्तमान में इसे उत्तराखंड कहा गया, जबकि उत्तरांचल को 2007 में कब कहा गया था, 2007 में उत्तराखंड कहा गया था, ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी की बात करें तो NCR उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले जो हैं वह NCR में शामिल हैं। इनको 8 के 8 याद होने चाहिए। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, इस तरीके से 8 राज्य जो हैं ये हमारे NCR में आते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव मिला, तो वो 2 व्यक्ति ऐसे रहे हैं, एक तो चौधरी चरण सिंह और एक विश्व प्रताप सिंह। ये भी आपको थोड़ा सा याद रख लेना है कि 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें प्रधानमंत्री बनने का भी गौरव मिला है, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री बने, यानी कि अध्यक्ष तो रहे परंतु मुख्यमंत्री रहे। तो इसमें 2 व्यक्ति हैं ये भी, एक तो है श्री बनारसी दास और दूसरे आपके श्रीपति लक्ष्मी, ठीक है। 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, जबकि 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष की अगर हम बात करें, 18वें विधानसभा अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो मोहना कौन है,
आपके सतीश महाना। कौन है? 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना, ये याद रखना है। 28वीं विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं सतीश महाना है। 17वीं विधानसभा महिला सदस्यों की संख्या 43, जबकि 18वीं विधानसभा महिलाओं की संख्या जो है वो कितनी है? 47 है। तो यहाँ 18वीं याद रखना है। 17वीं विधानसभा के नेता जो थे राम गोविंद चौधरी थे समाजवादी पार्टी के, जबकि 18वीं विधानसभा के जो विपक्ष के नेता हैं वो अखिलेश यादव जी खुद हैं। ठीक है, अखिलेश यादव जी खुद हैं वहाँ पर। ठीक है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, प्रदेश में उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जो लगा था 25 फरवरी 1968 को लगा था। ठीक है, और 26 जनवरी 1969 तक ये रहा था। ठीक है, राज्य की अगर बात करते हैं तो विधानमंडल जो है द्विसदनात्मक विधायिका है यहाँ पर। लोकसभा की सीट 80 हैं। ठीक है, राज्यसभा की सीट 31 हैं। अगर पहले सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष जो बने हैं वो बने हैं श्री आत्माराम गोविंद खेर और केसरीनाथ त्रिपाठी, 3 बार ये रहे हैं। नाम याद रखना, आत्माराम गोविंद और आपके केसरीनाथ त्रिपाठी। ठीक है, विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या जो है वो 404 है कुल, जबकि जिसमें 403 निर्वाचित होते हैं, 1 मनोनीत। परंतु आज का जो पद जो है एक मनोनीत सदस्य जो एंग्लो इंडियन होता है उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अगर बात करते हैं विधान परिषद के सदस्यों की संख्या तो ये 100 है। ठीक है, राज्य विधानसभा का प्रथम गठन जो किया गया जुलाई 1937 में किया गया। आपको ये बातें सब याद रखनी है क्योंकि परीक्षा में यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जो ज़िला है वो है प्रयागराज, जिसमें 12 सीटें हैं। सबसे कम विधानसभा सीटों वाले ज़िले की अगर बात करें तो कौन है? श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, 2 सीटें यहाँ पर हैं। ठीक है, प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार अगर बात करें तो बरेली है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की बात करें 10 बार लगा है। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत हैं। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको बताया जा रहा है जिससे कि आपको की पॉइंट सीधे मिले। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह, राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी और देश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। इनमें डाउट रहता है आपको कि हम सुचेता कृपलानी लगाएं सरोजिनी नायडू। तो देखो राज्यपाल में जय आ रहा है, किसमें? राज्यपाल में क्या आ रहा है? जय। तो राज्यपाल में जय आ रहा है, जिस नाम में जय आ रहा है वही आंसर लगा दो। तो सरोजिनी में जय आ रहा है, तो इससे आपको जो है ट्रिक बन जाएगी। आप यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हो, अच्छे से मिला सकते हो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शिकायत शिकवा नहीं हो सकता। अगर राज्य के वर्तमान राज्यपाल देखें तो कौन है? आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, कौन है? आनंदीबेन पटेल है। ठीक है भाई, चलिए आनंदीबेन पटेल के बाद में आगे देखते हैं क्या स्थिति है। भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव यानी जिसे कहते हैं नाइट सफारी स्थित है कहाँ पर है? ये ग्रेटर नोएडा में। ठीक है बेटा, अगर बात करते हैं स्वतंत्रता पश्चात राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? वो राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन है? राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जो है वो रहे हैं पहले। ठीक है, अगर बात करते हैं स्वतंत्रता पश्चात भारत के प्रथम विधान परिषद सभापति तो वो हैं श्री चंद्रभाल। कौन है? श्री चंद्रभाल। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको सीधा ऐसा है ये पॉइंट कि आपने अगर एक बार तैयार किया तो फिर आपको कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो रहे हैं वो कौन है? न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन। कौन है? वाल्टर मोर्गन जो हैं ये रहे हैं। ठीक है, चलिए ये तो हमने देखा था सामान्य परिचय। अब हम बात करते हैं भौगोलिक स्थिति की। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है? ठीक है जी, तो इसके साथ साथ आप इसको देखिए। ठीक है जी, भौगोलिक स्थिति से जो है ना लेकर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की बात करें तो 240,928 वर्ग किलोमीटर है। ये क्षेत्रफल बिल्कुल सफिशिएंट क्षेत्रफल है, इसको आपको याद रखना है। 240,928 ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, एग्ज़ाम में बहुत बार इस चीज़ को पूछ लिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। और ये भारत के क्षेत्रफल का जो है वो 7.33% है। ठीक है, अक्षांश की अगर बात करें तो देखिए अक्षांश जो होता है ना वो क्या होता है? उत्तरी अक्षांश से लेकर दक्षिणी। मैं आपको ये बना देता हूँ प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर 23/52 जो है वो यहाँ पर है। 23/52 जो है वो कितना है? 23/52 उत्तरी अक्षांश से लेकर 30-28 तक उत्तरी अक्षांश ऊपर तक। फिर अगर देशांतर की बात करें तो 77 यहाँ आ जाएगा आपका, 77 यहाँ आ जाएगा आपका ये, और आपका 77 के बाद में 84 आपका यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ देखना है। ठीक है भाई, इतना आपको यहाँ से याद कर लेना है। ठीक है, 77 यहाँ आ जाएगा और 84 जो है आपका इस साइड आ जाएगा। ठीक है, चलिए राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई देखें तो 650 है। ठीक है, राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई चौड़ाई देखें तो कितनी है? 540। ठीक है, चलिए
अगर प्रदेश में बात करते हैं, प्रदेश में सटे राज्यों की संख्या, तो 9 राज्य हैं जिसमें 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित राज्य है। तो एक केंद्र शासित राज्य को निकाल दीजिए, वो है दिल्ली। अब 8 की हम बात करते हैं, देखिए क्या है। पहला है एचपी, ठीक है, एचपी। दूसरा है यूके, ठीक है, दूसरा है यूके। फिर तीसरा है एचआर, तीसरा है एचआर हरियाणा, ठीक है भाई। उसके बाद में आपका राजस्थान, राजस्थान 4 हो गए हैं। इसके बाद में एमपी, फिर छत्तीसगढ़, ठीक है, फिर बिहार, फिर आपका झारखंड। तो ये हमारे जो हैं 8 राज्य हैं जो हमारी सीमावर्ती हैं यहाँ से। सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या जो है वो 4 है, ठीक है। और 4 कौन कौन से हैं? एक तो आपका मध्य प्रदेश है, एक आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य जो है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य जो है कौन है? हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अगर पूरब पश्चिम की बात करें तो देखिए ये पूरब है, यहाँ बलिया हो जाएगा, ठीक है, यहाँ बलिया हो जाएगा। अगर पश्चिम की बात करें तो शामली हो जाएगा, ठीक है। अगर उत्तर की बात करें तो सहारनपुर हो जाएगा, नीचे की बात करें तो सोनभद्र हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए हैं। पूर्व में क्या है? बलिया, पश्चिम में आपका शामली और उत्तर में आपका सहारनपुर और आपका दक्षिण में सोनभद्र। इस तरीके से यहाँ पर हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला जो है वह लखीमपुर खीरी है। क्या है? लखीमपुर खीरी, जिसकी 7680 वर्ग किलोमीटर लंबाई है। प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला जो है वो कौन सा है? हापुड़, ठीक है, 660 वर्ग किलोमीटर इसकी मतलब एरिया है, ठीक है भाई। तो इसको हम इतना कवर कर सकते हैं, ठीक है भाई। अगर बात करते हैं सहारनपुर की, तो सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या जो है वो 3 है। एक तो हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ठीक है। प्रादेशिक जलवायु की संख्या जो है वो 9 है। प्रादेशिक जलवायु की संख्या कितनी है? जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। इतना याद करेंगे और आगे देखते रहना, कोई टेंशन नहीं है आपको। यहाँ देखिए पहले क्या है, प्रदेश में प्रभावित होने वाली जो है, प्रदेश में प्रभावित होने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो गंगा है, यमुना है, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है। एक बार इसको पूरी वीडियो को देख लोगे, आपको लगभग क्विक रिवीजन आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली जो है शारदा नहर है, ठीक है। मध्य प्रदेश में 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला जो है ललितपुर है, ठीक है। ललितपुर यहाँ से आपका आंसर बनने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश से अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो 11 ज़िले लगे हुए हैं, जिसमें आगरा है, इटावा है, जालौन है, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। ये बिहार से 7 राज्य लगे हुए हैं, जिसमें सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज है। उत्तराखंड से देखें तो कितने राज्य लगे हुए हैं? 7 राज्य लगे हुए हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ठीक है। हरियाणा से अगर देखते हैं तो कितने हैं? 6 राज्य लगे हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, ठीक है। दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो 3 राज्य लगे हुए हैं, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। राजस्थान से देखें तो कितने राज्य? 2 राज्य लगे हुए हैं, आगरा, मथुरा, ठीक है भाई। अगर नेक्स्ट में देखते हैं छत्तीसगढ़ से तो 1 है सोनभद्र, झारखंड से देखते हैं तो 1 सोनभद्र, हिमाचल प्रदेश से देखते हैं तो सहारनपुर, ठीक है भाई। तो इस तरीके से अगर नेपाल से देखें तो 7 राज्य हैं, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और आपका पीलीभीत, ठीक है। तो यहाँ से पीलीभीत से शुरू करो, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा आपका ये क्लियर। चलिए अगर हम बात करते हैं स्पर्श जिले, मध्य प्रदेश के 13 जिले लगे हैं, मध्य प्रदेश के 13 जिले लगे हैं, बिहार के 8 जिले लगे हैं, जैसे पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान। इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है इतनों को, बस ये क्रम याद रखना। हरियाणा के 7 जिले लगे हैं, उत्तराखंड के 5 जिले लगे हैं, ठीक है। यूपी सर राजस्थान के जो है 2 जिले लगे हैं, भरतपुर, धौलपुर, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1 बलरामपुर, झारखंड की बात करें तो 1 गढ़वा और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सिरमौर। तो ये जो 1 वाले हैं और ये केवल इतने याद कर लो, यानी कि भरतपुर, धौलपुर, बलरामपुर, गढ़वा और सिमरोल, इन्हें याद रख लो। भरतपुर, धौलपुर राजस्थान के हैं, बलरामपुर लगा हुआ है छत्तीसगढ़ का, गढ़वा लगा हुआ है आपका झारखंड का, सिमरोल लगा हुआ है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है भाई। इसके बाद में हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान। ये भी बहुत मोस्ट है, ये बहुत मोस्ट है आपके लिए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान, ठीक है। सबसे पहले देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च कहाँ पर है? लखनऊ में, ये याद रख लेना। दूसरा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब पॉलिटिकल हॉर्टिकल्चर, लखनऊ में है ये भी। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी कानपुर में है। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान, ये भी कानपुर में है। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान जो है आपका इज्जतनगर, बरेली में है, ठीक है। अगर बात करते हैं भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये आपका वाराणसी में है। भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। और भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान जो है भदोई। तो एक बार इनको देख लो,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च लखनऊ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कानपुर, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान झांसी, और भारतीय कालीन उद्योग जो है कहाँ पर है, भदोही है। इसको कर सकते हैं। इसके आगे देखते हैं क्या है हमारा, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान चौकाघाट वाराणसी, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान, ये मोस्ट है क्योंकि भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली में है और आपका जो है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान लखनऊ में है। ठीक है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है आपका लखनऊ है। ठीक है। व्यापार सुविधा केंद्र क्राफ्ट म्यूजियम वाराणसी, बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश लखनऊ, बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा। आ गया उत्तर प्रदेश राज्य प्रौद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड कानपुर, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ कानपुर, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर, प्रादेशिक औद्योगिक पूंजी निवेश निगम लखनऊ। ठीक है। उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर। एक बार और इनको देखते हैं। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान चौकाघाट वाराणसी में है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान जो है लखनऊ में है, जबकि राष्ट्रीय क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली में। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ में है। ठीक है। व्यापार सुविधा केंद्र क्राफ्ट म्यूजियम वाराणसी में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश लखनऊ में है। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा है। उत्तर प्रदेश राज्य प्रौद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड कानपुर में है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ कानपुर, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर, प्रौद्योगिकी पूंजी निवेश लखनऊ, उत्तर प्रदेश राज्य विकास निगम कानपुर। इस तरीके से हमने इनको कवर किया है। ठीक है। एक और देख लेंगे, उद्यम विकास संस्थान जो है लखनऊ में है। ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, मोस्ट है ये भी। ठीक है। सुगंध एवं सुरमा विकास केंद्र कहाँ, कन्नौज। ठीक है। क्योंकि कन्नौज से इत्र बनाया जाता है। कन्नौज में क्या है, इत्र बनाया जाता है। ठीक है भाई, क्या बनाया जाता है, इत्र बनाया जाता है। इससे याद करेंगे। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, जल्दी बताओ कहाँ पर है, कानपुर। ठीक है। कहाँ पर है, कानपुर। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर, ये भी। ठीक है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड, ये लखनऊ है आपका। राज्य चरम विकास विपणन निगम लिमिटेड आगरा। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड लखनऊ। ठीक है। राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र चुनार खुर्जा। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड लखनऊ। और उत्तर प्रदेश राज्य प्रौद्योगिकी विकास प्राधिकरण कानपुर। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिससे कि आप बाद में आसानी से इनको लिख सकते हो। ठीक है। बाद में आसानी से लिख लेना इनको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रशासनिक इकाई क्या है हमारी। प्रशासनिक इकाई क्या है, जिलों की संख्या जो है 75 है। ठीक है। मंडलों की संख्या 18 है। विशेष विकास प्राधिकरण क्षेत्र जो है 5 है। ग्राम पंचायतों की 59,163, तहसील 350, नगर पंचायत जो है 537, यहाँ पर 437 है, तो यहाँ पर 450 कर लेना। नगर पालिका परिषद 198, यहाँ 200 कर लेना। कितनी कर लेना, 200। ठीक है। 2 बढ़ गई हैं। नगर निगम जो है वो 17 ही हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ बात करते हैं, क्षेत्र पंचायत आपकी 821 है, न्याय पंचायत है 8135, सामुदायिक विकास खंड 822। तो ये था हमारा एक नज़र में, यानी क्या है, जिले 75, मंडलों की संख्या 18, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 5, ग्राम पंचायत 59,163, तहसील 350, नगर पंचायत 437 यानी 450 कर लेना। नगर पालिका परिषद 198, 200 कर लेना इसको। नगर निगम 97 है। क्षेत्रीय पंचायत 821 है और न्याय पंचायत 8135। यहाँ से आपका सामुदायिक विकास केंद्र जो है वो कितना है आपके 822। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है, ऊर्जा का क्या महत्व है इसमें। ठीक है। ऊर्जा का क्या महत्व है, तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद निगम का गठन जो हुआ वो 1959 में हुआ। प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन का क्रम से जो है वो क्रम क्या है, पहले नंबर पर जो होता है सबसे बड़ा विद्युत तापीय है, फिर जल विद्युत है, परमाणु है, फिर सौर ऊर्जा है। उत्तर प्रदेश विद्युत निगम आयोग का गठन जो किया गया वो कब किया गया, 1998। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन जो है की पॉइंट बना लो बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है की पॉइंट। ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में आप लिखते रहना। ठीक है, आराम से बिल्कुल। तो यह क्या है, राज्य में एनटीपीसी की गैस आधारित परियोजना जो है वो 3 है। कितनी है, 3। औरैया, आंवला, दादरी। ठीक है। राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना जो है हरदुआगंज तापीय परियोजना है। ये कहाँ पर है, अलीगढ़ में है। हरदुआगंज जो है तापीय परियोजना कहाँ पर है, अलीगढ़ में।
ठीक है। राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ पर की है? नरोरा बुलंदशहर में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय और नवीन ऊर्जा की अगर हम बात करें तो 1983 में जो है 1983 में इसका गठन किया गया था। ठीक है। तो ये हो गई हमारी ऊर्जा। आगे देखते हैं खनिज का क्या मतलब है। खनिज देखते क्या है। देखिए, राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की अगर बात करें तो 1974 में ये स्थापना हुई थी। खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो निम्न और मध्यम श्रेणी में आता है। प्रदेश में सर्वाधिक कोयला प्राप्त किया जाता है सोनभद्र में। प्रदेश में तांबा प्राप्त होता है सोनराई क्षेत्र ललितपुर। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं परिवहन। हम बिल्कुल एक एक एंगल से काम करेंगे, एक एक एंगल से। आपको कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं सोचना है कि शायद आपको ये क्विक रिवीजन है आपके पुलिस और वीडियो और उन सभी परीक्षाओं के लिए जो उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं होती हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का योगदान जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको जो है यहाँ से ये तैयार करके चलना है। ठीक है। तो देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से जो है वो प्रदेश का देश में कौन सा स्थान? तो प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन 2004 में किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन 2001 में। सबसे बड़ा राजमार्ग जो है उत्तर प्रदेश में NH2 है, जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है भाई, दिल्ली से कोलकाता के बीच। ठीक है। तो देश का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं इसको एक्सप्रेस वे कौन है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। 302 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 से की गई थी, जबकि सेतु निगम की स्थापना की गई थी 73 में। यहाँ कन्फ्यूजन बना रहता है, इसलिए 72-73 याद रखना। सड़क के लिए 72 और सेतु के लिए 73। ठीक है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर है। ठीक है। यानी कि विश्व का, सॉरी ये यूपी का हो गया। अब ये क्या है? यूपी का। क्योंकि विश्व का जो हो चुका है वो कौन हो चुका है? विश्व का जो हो चुका है वो क्या हो चुका है? आपका हुबली कर्नाटक में दक्षिण रेलवे का हिस्सा है। लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड 2013 से शुरू हुआ है। लखनऊ मेट्रो का व्यावसायिक संचालन प्रारंभ 5 सितंबर 2017 से। रेल सुरक्षा आयोग लखनऊ में है आपका। ठीक है भाई। तो इतना हमने यहाँ तक कवर कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। राज्य में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 को चलाई गई थी प्रयागराज से कानपुर। प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क 9167 किलोमीटर है, देश का प्रथम। प्रदेश में 15 मई 1947 को बस सेवा प्रारंभ की गई थी लखनऊ से बाराबंकी के मध्य। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की अनुमानित लंबाई जो है वो 340.8 किलोमीटर है। ठीक है भाई। अगर लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना की बात करें 27 नवंबर 1975 को की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। ठीक है भैया। तो आप जो है ना इनके की पॉइंट बना लेना। वैसे तो की पॉइंट में ही है, पूरे उत्तर प्रदेश का निचोड़ है, पूरे उत्तर प्रदेश का निचोड़ है। ठीक है। आप किसी भी परीक्षा में जो है अच्छे से यहाँ से स्कोर बना सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। अयोध्या से जनकपुर नेपाल के मध्य बस सेवा शुरू की गई थी तो 2018 को की गई थी मई में। पैरा ट्यूपर्स ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? आगरा में। आदित्य बिरला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डा विकसित कहाँ पर किया है? मयूरपुर सोनभद्र में। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? रल्हूपुर वाराणसी में। लखनऊ का आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई थी 2 अप्रैल 1938 को। अगर आकाशवाणी की बात करें हम यहाँ तो आकाशवाणी केंद्रों की संख्या जो है उत्तर प्रदेश में वो है 13। ठीक है। अगर दूरदर्शन की बात करें, दूरदर्शन की संख्या जो उत्तर प्रदेश में कितनी है? 3 है। ठीक है। ये भी याद आप बिल्कुल रख लेना। ठीक है भाई। तो भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा जो चली गई थी इलाहाबाद से नैनी के बीच चलाई गई थी 1911 में। ये याद रखना 1911 में चलाई गई थी। ठीक है। कब चलाई गई थी? 1911, इलाहाबाद से लेकर नैनी के मध्य। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पर? फुर्सतगंज अमेठी में। तो ये हमने देखा है इसका संचालन परिवहन। ठीक है। संचालन और परिवहन देखा है। इस बात पर थोड़ी सी जो है आप गौर कर लेना। ऐसा ना हो कि बाद में आप यहाँ पछताते रह जाइए कि सर ये क्या हो गया, यहाँ से आया था पूरा, हम पढ़ के नहीं गए थे। तो ये जो है ना आपके लिए क्विक रिवीजन है, पूरा यूपी का क्विक रिवीजन। ठीक है भाई। चलिए जनसंख्या देख लेते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 1998 12,441। यानी याद कैसे करना? 1998 1 2 3 4 1 2 3 4 1 करनी है। और देश की कुल जनसंख्या का जो है 16.51% है। 16.51%। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है? 52.29%। ठीक है। राज्य में कुल जनसंख्या महिलाओं का प्रतिशत कितना? 47.71%। राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना? 77.7। जबकि शहरी जनसंख्या कितना है? 22.3। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की बात कर लेते हैं कितने हैं। तो 5 जिले याद करेंगे हम सर्वाधिक वाले।
तो एक तो करेंगे प्रयागराज, दूसरा करेंगे मुरादाबाद, तीसरा करेंगे गाजियाबाद, चौथा करेंगे आजमगढ़, पाँचवा करेंगे लखनऊ। तो प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ, ये 2 ऐड कर लेना इसमें, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर। एक बार इनको नज़र मारिए पूरे अच्छे से, एक बार नज़र मारिए पूरे अच्छे से। इनमें घबराने की कोई बात है नहीं, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, एकदम बिल्कुल सटीक चल रहा है आपका। और ऐसी तैयारी चल रही है बिकट वाली, ठीक है भाई, बिकट तैयारी आपके यहाँ चल रही है। चलिए अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व। पहले जनसंख्या घनत्व देख लेते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वो 829 व्यक्ति वर्ग प्रति किलोमीटर है। ठीक है भैया, कितना है उत्तर प्रदेश कितना है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगर बात करते हैं घनत्व में वृद्धि कितनी हुई है 2001 से 11 के बीच में, तो 29 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हुई है। सर्वाधिक घनत्व वाले अगर जिलों की बात करें तो कितने हैं? गाजियाबाद में सर्वाधिक घनत्व है, वाराणसी में घनत्व है, लखनऊ में घनत्व अधिक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले देखें तो घटते क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम में लखनऊ सबसे कम है, ललितपुर सबसे कम है, सोनभद्र दूसरे नंबर पर, हमीरपुर तीसरे नंबर पर। तो ये आप कह चुके हैं उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। जनसंख्या की बात करें तो वृद्धि कितनी हुई है? 129 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जो छठे हुए राज्य हैं गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ। न्यूनतम वाले जो हैं ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर हैं। चलिए अब देखते हैं साक्षरता दर क्या है। साक्षरता दर देख लेते हैं क्या है, ज़्यादा जूम भी करने से ठीक नहीं है, पहले इतना ही देख लेते हैं क्या है। तो उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता जो है 67.68 है, वैसे तो 72 ज़्यादा दे रखी है, तो 67.68 है, ठीक है। फिर अगर पुरुषों की देखें तो कितनी है? 77.3 है। महिलाओं की देखें तो कितनी? 57.2 है। 2001 से 11 की साक्षरता में वृद्धि जो हुई है 11.36 हुई है, ठीक है। पुरुष और महिला साक्षरता में अंतर जो है वो 20.1 का है। तो एक बार देखिए उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता 67.7, पुरुषों की साक्षरता 77.3, महिलाओं की संख्या साक्षरता 77.2 और औसतन वृद्धि जो हुई है वो 11.3 है और अंतर कितना है? 20.1 का। सर्वाधिक साक्षर वाले जिले जो हैं गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता यानी कि गौतम बुद्ध नगर में है, कानपुर नगर में है और औरैया में है, ठीक है। भी दोस्तों अगर हम बात करते हैं सबसे कम साक्षरता वाले जिलों की, ठीक है, तो यहाँ पर श्रावस्ती है, बहराइच है, बलरामपुर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साक्षरता क्रम। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जनसंख्या को भी, केवल इतना ही कवर करिए बस, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं अब यहाँ पर क्या है, लिंगानुपात देख लेते हैं क्या है। लिंगानुपात में अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का औसतन लिंगानुपात जो है वो 912 है, यानी कि इससे पहले जो था 902 था। 2001 में लिंगानुपात था 902, तो 14 अंक की वृद्धि हुई है 10 वर्षों में, यानी कि 14 अंक की वृद्धि हुई है। जबकि भारत का लिंगानुपात जो है वो कितना है? 943। भारत का लिंगानुपात जो है वो कितना भैया? वो है 943, ठीक है। कितना है? 943 है। अगर सर्वाधिक लिंगानुपात घटते क्रम में बात करें तो देखिए जौनपुर में कितना है? 1024, आजमगढ़ में कितना है? 1019, देवरिया में जो है अगर हम बात करें तो 1017, ठीक है। अगर न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो क्या है? गौतम बुद्ध नगर का 851 है, हमीरपुर बागपत में 861 है, ठीक है। अगर बात करते हैं शिशु लिंगानुपात की 2011 की बात करें तो उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात जो है 0 से 6 वर्ष की आयु का जो है वो कितना है? 902। पहले जो था ये 916 था, पहले जो था कितना था? 916 था, मगर अब कितना हो चुका है? 902, ठीक है भैया। अब राज्य का सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात के सर्वाधिक जो बलरामपुर में और सबसे कम जो है बागपत में, सबसे कम जो है बागपत में। तो इसको स्क्रीनशॉट तो लिखो, वीडियो 1-2 बार देखो, मगर इसको सबको याद करो, क्योंकि अगर आपको नंबर चाहिए तो ये सब चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। आपको सीधा यहाँ पर कोई बकवास नहीं चल रही, केवल आपको पढ़ाया जा रहा है, सीधा बिल्कुल आपको पढ़ाया जा रहा है। यहाँ कोई बकवास नहीं शुरू की जा रही। आप सोच रहे हो कि बकवास कर रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है। आप की पॉइंट देखिए कितने मज़ेदार की पॉइंट है, ठीक है। दशकीय वृद्धि दर देखते हैं क्या है। 2001 से 11 तक की औसतन दशकीय वृद्धि कितनी है? 20.23। यही अभी संडे में टेस्ट दिया था मैंने, तो यही क्वेश्चन एग्जाम में रखा गया था। 2001 से 11 के औसत वृद्धि दर कितनी है? तो अगर वार्षिक वृद्धि देखा तो 1.85, यानी एक वर्ष की अगर बात करें तो, ठीक है। 1 पॉइंट की अगर बात करें तो औसतन की। अगर यहाँ गिरावट की बात करें तो 5.62 की गिरावट हुई है वृद्धि में, ठीक है। अगर 11 में हम महिला और पुरुषों की देखें तो पुरुषों की वृद्धि हुई है 19.31% और पुरुषों की हुई है 21.23। ये बातें नहीं मिलेंगी आपको कहीं भी, इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली जितनी आसानी से आपको यहाँ मिल रही हैं। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले ज़िले जो हैं वो कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर हैं, गाजियाबाद नगर है और श्रावस्ती है,
ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिलों की बात करें तो कानपुर नगर, हमीरपुर और बागपत। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है वृद्धि दर। ठीक है, ये आपको याद रखना है वृद्धि दर बिल्कुल पूरी तरीके से। ठीक है भाई, आगे देखते हैं अनुसूचित जाति की। अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो देखिए उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या का अनुसूचित जाति प्रतिशत जो है वो 20.69% है। 20.69% है। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो है वाला जो है उत्तर प्रदेश है, 16.6%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला जो है वो सीतापुर है। ठीक है, सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जो जिला है वो कौन है? बागपत। तो ये हो गया अनुसूचित में। ठीक है, चलिए अनुसूचित जनजाति देख लेते क्या है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति प्रतिशत कितना है? वो है आपका 0.6%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? वो है बागपत। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति रहित जिला कौन सा है? अयोध्या जालौन। यानी कि अयोध्या और जालौन में एक भी जनजाति नहीं है। स्लैम जनजाति होती है झोपड़पट्टी वाली। ठीक है, झोपड़पट्टी वाली, कचरा करकट प्लास्टिक बिनने वाली, उसे कहते हैं स्लम जनजाति। देश की कुल स्लम जनजाति आबादी में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। 2011 की जनगणना में देश की कुल आबादी का स्लम जनजाति कितना है? 9.5। कितना है? 9.5। राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले जिला जो है वो मेरठ है, आगरा है, कानपुर नगर है। ठीक है, प्रदेश की कुल आबादी में स्लम आबादी का प्रतिशत कितना है? 3.12%। ठीक है, धार्मिक मामले में अगर देखें हम, धार्मिक मामले देखें तो क्या है? धार्मिक आधारित जनगणना। धार्मिक आधारित में सबसे ज़्यादा हिंदू हैं भारत में, सॉरी यूपी में, फिर मुस्लिम है, फिर सिख हैं, फिर ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं। कई बार यहाँ भी आ जाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले नंबर पर हिंदू, फिर दूसरे मुस्लिम, तीसरे पर सिख, चौथे पे ईसाई, पाँचवें जैन और छठे पर बौद्ध। ठीक है, प्रदेश में कुल जनसंख्या का लगभग अल्पसंख्यकों का प्रतिशत कितना है? वह 20.3%। सर्वाधिक वह सबसे कम लिंग अनुपात वाले धार्मिक, तो सर्वाधिक जो है लिंग अनुपात किस में है? ईसाइयों में, 950। ठीक है, 950 सर्वाधिक ईसाइयों में, सबसे कम जो है वो है सिखों में। ठीक है, यूपी के अंदर, यूपी के अंदर। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में देखते हैं विविधता क्या है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं संस्कृति विविधता क्या है। उत्तर प्रदेश में संस्कृति विविधता, तो देखिए उत्तर प्रदेश में आधुनिक चित्रकला 20वीं शताब्दी में अमीर खुसरो का जन्म स्थान पटियाली कासगंज। तबला व सितार आविष्कारक कौन है? अमीर खुसरो। ठीक है, बड़े ख्याल के प्रवर्तक कौन है? सुल्तान हुसैन सरकी जौनपुर से। संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? नवाब वाजिद अली शाह को कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खां मुमताज़ खान शहनाई वादक हैं जो बनारस घराने से हैं। बिंदादीन कोदू खुर्शीद अली खां, शंभू महाराज, बिरजू महाराज याद रखना है, लखनऊ घराने से हैं। ठीक है, छोटे मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, विद्याधर देवी और मोती केसरी सब किस्से हैं? बनारस से। झूला, होरी, फल, लुगरिया, रसैया गीत कहाँ के? ब्रज के। संस्कार गीत, सोहरा, नाटक, कव्वाली सब कहाँ के? अवध के। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। कथक नृत्य का प्रणा तक माना जाता है ठाकुर प्रसाद को। जौनपुर में कहारों को दिया जाने वाला त्यौहार जो कौन था? चौरसिया। इसको देख लेना एक बार, मोस्ट पॉइंट है, बिल्कुल सब मोस्ट हैं ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे कथक के लिए प्रसिद्ध घराना क्या है? लखनऊ वाराणसी। उत्तर प्रदेश में प्रमुख लोक नाट्य कौन सा? रामलीला, रासलीला, नौटंकी। उत्तर प्रदेश में कालिंजर का किला कहाँ पर है? बांदा में। ठीक है, गंगा महोत्सव कहाँ पर? वाराणसी और प्रयागराज। विश्व धरोहर में शामिल होने वाले 3 स्मारक कौन है? फतेहपुर सीकरी, आगरा किला और ताजमहल। ठीक है, मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र है आगरा। कन्नौजी भाषा कहाँ बोली जाती है? कन्नौज, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, कानपुर नगर, इटावा, औरैया में बोली जाती है। फतेहपुर सीकरी में पर्यटन स्थल बुलंद दरवाज़ा है, बीरबल का महल है, सलीम चिश्ती की दरगाह है, पंचमहल है, मरियम महल है, ये आपके पर्यटन स्थल हैं। तुलसी स्मारक है, तुलसी जन्म स्थल क्या है? राजापुर, चित्रकूट। सूफी संत हाजी बारिश अली का मज़ार कहाँ है? देवी शरीफ, बाराबंकी। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर कहाँ पर है? ये जैन मंदिर है। ठीक है, गुप्तकालीन है। फिर ललितपुर में जो है माता टीला, राजघाट बांध है। श्रृंगी ऋषि मंदिर जो है आपका श्रृंगाई रामपुर में है। ठीक है, अगर निजामुद्दीन औलिया के जन्म की बात करें तो बदायूं में है। ठीक है, इस तरीके से हम जो इसको कर सकते हैं क्लियर। ठीक है भाई, अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा को थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं क्या है। राज्य के शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? वो 1981 में की गई थी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना प्रयागराज 1982 में। प्राथमिक शिक्षा हेतु स्कूल चलो अभियान 2001। उत्तर प्रदेश में राज्य शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में। और साक्षर भारत कार्यक्रम में मिशन की शुरुआत की गई 2009 में। पहला कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं यहाँ पर, 4 सामान्य, 1 कृषि, 1 विमानन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट में, देखिए क्या है। सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो प्रयागराज विश्वविद्यालय, जिसे हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी कहते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर आपका कुछ कॉलेज हैं मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्य मेडिकल कॉलेज कौन कौन से हैं, तो देखिए लाला लाजपत राय मेमोरियल कॉलेज है मेरठ में, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में, गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल कॉलेज कहाँ पर है, कानपुर में, सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा में, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में, छत्रपति तंवाजू महाराज मेडिकल कॉलेज जो है लखनऊ में। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हमारी ये क्लास हुई है। एक क्लास और इसमें लगने वाली है क्योंकि फिर लंबी क्लास हो जाती है, बच्चे बोर हो जाते हैं। तो आज की क्लास जो है हम उत्तर प्रदेश में इतनी जानकारी, अगली क्लास जो है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से कराई जाएगी। आज इतनी क्लास से हम करते हैं, नेक्स्ट क्लास के लिए आप तैयार रहिए। पहले इसी डाटा को तैयार करिए। अगर आपको सेशन में मज़ा आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। जो चैनल पर पहली बार बने हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।